नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेटजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने डीसी सर्किट स्टार्ट किया था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराए थे। उसी कंटिन्यूएशन में आज मैं डीसी सर्किट के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो डीसी सर्किट में मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे और आज मैं आपको रेजिस्टेंस के साथ सेल या बैटरी लगा करके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। तो डीसी सर्किट में जैसे एक बात तो मैंने आपको बताई थी कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डीसी सर्किट क्या होती है। चार्जिंग सर्किट में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी डीसी सर्किट में अगर करंट सेल के पॉजिटिव प्लेट में एंटर करे और नेगेटिव प्लेट से बाहर निकले, ये रेजिस्टेंस है, तो सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो ये चार्जिंग सर्किट होगी। ये जो सेल है ये बैटरी चार्ज होगी। चार्जिंग सर्किट का फार्मूला बताया था V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। और इसी तरह से दूसरा मैंने आपको बताया था, इफ करंट एंटर्स इनटू नेगेटिव प्लेट ऑफ द सेल एंड कम्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, तो इस केस में ये E है, ये R है, ये करंट I है, तो ये डिस्चार्जिंग होगा और इसमें फार्मूला होगा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो चार्जिंग सर्किट डिस्चार्जिंग सर्किट का कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में बताया था। E EMF है, EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, वर्क डन बाय सेल टू फ्लो यूनिट करंट इन सर्किट, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कुछ क्वेश्चन जो है इस पे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, ये रेजिस्टेंस है, ये एक सेल है, ये रेजिस्टेंस है और एक ये सेल है। ये 4 वोल्ट का सेल है और ये 1 ओम रेजिस्टेंस है। ये 2 वोल्ट का सेल है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है। ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। आपको VAB निकालना है। VAB, ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपको निकालना है। तो बेटा आप जानते हो सेल की टेंडेंसी होती है पॉजिटिव प्लेट से करंट देने की, यानी ये सेल इधर करंट देगा, ये सेल इधर करंट देगा, ये क्लॉकवाइज देगा, ये एंटी क्लॉकवाइज देगा। मैंने आपको फार्मूला करंट का बताया था E अपॉन R प्लस आर। लास्ट वीडियो में मैंने ये फार्मूला आपको बताया था, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। नेट ईएमएफ हो जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस 1। तो इस तरह से ये 1 एम्पियर की करंट है और ये जो 1 एम्पियर की करंट है इस सर्किट में बड़े वाले सेल की वजह से फ्लो करेगी। बड़ा वाला सेल करंट एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, तो 1 एम्पियर की करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी। अब आपको ए और बी के बीच पीडी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप या तो अपर पाथ ले लीजिए या फिर लोअर पाथ ले लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। कोई भी एक पाथ ले लीजिए। अगर आप अपर पाथ ले रहे हैं तो करंट जो है 1 एम्पियर के नेगेटिव प्लेट में जा रही है और पॉजिटिव से निकल रही है। करंट नेगेटिव में जाके पॉजिटिव, तो डिस्चार्जिंग सर्किट है, ये वाला केस है, डिस्चार्जिंग सर्किट है, नेगेटिव में जाके पॉजिटिव से। तो VAB हो जाएगा E माइनस आई आर। E कितना है? E है 4 वोल्ट माइनस I हमने अभी निकाला 1 एम्पियर इनटू इस पाथ में कितना रेजिस्टेंस है 1, तो इस तरह से ये 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच आ गया। ये आंसर है। लोअर पाथ ले सकते हैं, लोअर पाथ के थ्रू अगर लेंगे तो करंट पॉजिटिव प्लेट में जा रही है और नेगेटिव से निकल रही है, चार्जिंग का फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो VAB कोई एक ही लेके करना है आपको। E प्लस आई आर आप लगाओगे। E प्लस आई आर अगर आप लेते हो तो E है 2 वोल्ट प्लस I है 1 एम्पियर और इस पाथ में जो रेजिस्टेंस है 1 है, तो इस तरह से ये 3 वोल्ट। तो आंसर इसका हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 वोल्ट। अच्छा, अब इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक ये हो जाएगा, ये तो इस कंसेप्चुअल अप्रोच है। अगर एक ट्रिक की बात करें तो VAB आप तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे? ये E1 है
E1 R2, E1 R2 दोनों सेल अपोजिंग सेल है, तो E1 R2 प्लस E2 R1 यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस E1 R2 प्लस E2 R1 यानी 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 6/2 3 वोल्ट। तो इस तरह से तुरंत आंसर हम इस ऐसे निकाल सकते हैं, वैसे इसका कंसेप्चुअल अप्रोच ये है। तो ये जो है इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरह से है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लेकर के चले और सपोज कर लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, ये सेल है, ये रेजिस्टेंस है, ये सेल है, और फिर ये रेजिस्टेंस है, ये दिस इज अ रेजिस्टेंस सेल, और ये रेजिस्टेंस है। एवरी रेजिस्टेंस 1 ओम का है, 1 ओम का। ये जो बैटरी है ये 2 वोल्ट 1 ओम की है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये 3 वोल्ट 1 ओम की बैटरी है, ये 4 वोल्ट 1 ओम की बैटरी है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच निकालना है। सपोज कर लीजिए ये सर्किट दी है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो आप इस केस में सबसे पहले तो ये देखो कि करंट कैसे फ्लो कर रही है। ये सेल इधर दे रहा है, ये सेल करंट इधर, और ये इधर दे रहा है। ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज दे रहा है। तो करंट हो जाएगा EMF अपॉन टोटल EMF, यानी 2 + 3 - 4, 2 + 3 - 4 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1/9 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी सर्किट में। 1/9 एम्पियर करंट फ्लो करेगी, और 5 वोल्ट का सेल इफेक्टिव है, 5 वोल्ट का सेल एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, तो नेट करंट भी 1/9 एम्पियर की एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी। अब आपको ए और बी के बीच पीडी निकालना है, तो आप ये शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट कर लो। इस शॉर्टेस्ट पाथ में करंट ऐसे जा रही है, यानी सेल के पॉजिटिव प्लेट में एंटर कर रही है और नेगेटिव प्लेट से निकल रही है। तो चार्जिंग का फार्मूला लगेगा, चार्जिंग सेल है, चार्जिंग सेल का फार्मूला VAB के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा E + IR। चार्जिंग का फार्मूला ये है। इस वाले पाथ में जो सेल है वो 4 वोल्ट का है, प्लस I है 1/9, और इस पाथ में A से B के बीच 1 2 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ये 3 इससे कट गया तो ये 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 13/3 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 13/3 वोल्ट। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसी में अगर एक कैपेसिटर भी लगा दें, तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, ये रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, ये 2 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये 3 माइक्रोफैरड का है, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है 4 वोल्ट की, 4 वोल्ट की बैटरी। अब क्वेश्चन पूछ दे कि चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है, आपको निकालना है कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, ये निकालना है। तो आप बेटा ये देखो कि बैटरी जो करंट देगी वो इस ब्रांच में इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पे सर्किट ब्रेक कर रही है, यहाँ कैपेसिटर की प्लेटों के बीच एयर है, तो एयर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने की वजह से इस ब्रांच में ये कैपेसिटर जो है डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। तो करंट जो है इस कैपेसिटर वाली ब्रांच में नहीं जाएगी, केवल इस ब्रांच में करंट ऐसे फ्लो करेगी, इस तरह से करंट फ्लो करेगी। अगर आप ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी लेते हो तो करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई कितना है, इस ब्रांच में करंट कितनी जा रही है, करंट है V/R, V/R का मतलब 4/2 + 1 3, यानी 4/3 एम्पियर, 4/3 एम्पियर की करंट है। 4/3 एम्पियर की करंट क्लॉकवाइज जा रही है, ऐसे क्लॉकवाइज जा रही है। अगर 4/3 एम्पियर की करंट क्लॉकवाइज जा रही है तो ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, VAB हो जाएगा I इंटू इन दोनों के बीच रेजिस्टेंस 2, यानी ये हो जाएगा
4/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 8/3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। इस टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ 8/3 वोल्ट का, 8/3 वोल्ट का इन दोनों टर्मिनल के बीच है, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस भी होगा। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा, यहाँ कर देता हूं मैं, कैपेसिटर पे चार्ज हो जाएगा CV, C है 3 मल्टीप्लाइड बाई 8/3, 8/3, 3 और 3 कट गया बेटा, 8 माइक्रोकूलाम का चार्ज जो है कैपेसिटर पे इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो है तीसरा क्वेश्चन डीसी सर्किट का। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि जैसे सपोज कर लीजिए ये क्वेश्चन, यहां पे कैपेसिटर है, यहां पे दूसरा कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर इज दिस और फोर्थ कैपेसिटर इज दिस। यहां पे एक और लगा हुआ है कैपेसिटर, यहां पे ये एक रेजिस्टेंस है, यहां पे बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है। कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और बैटरी, ये 100 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफैरड का है, 1 माइक्रोफैरड का है, 1 माइक्रोफैरड का है, ये 20 ओम की बैटरी है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का है। ये HC वर्मा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसमें पूछा गया है कि A और B के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और B और C के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, सेल चूंकि ओपन सर्किट है, कैपेसिटर की सर्किट ओपन सर्किट होती है, तो सेल करंट जो है नहीं देगा। स्टेडी स्टेट में सर्किट में करंट जीरो होगी, कैपेसिटर जो है डीसी को ब्लॉक कर देगा, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करेगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगी, तो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस में करंट जीरो होगी, तो इसको हम सर्किट से हटा देंगे, इसको हम सर्किट से हटा सकते हैं। तो ये ऐसे कनेक्ट हो गया। अब आप देखो बेटा, यहाँ पोटेंशियल अगर V1 है तो ये आइडियल कंडक्टर है, यहाँ भी V1 होगा, और ये आइडियल कंडक्टर है, यहाँ पे भी V1 होगा। यहाँ पे V1 है, यहाँ कैपेसिटर लग गया तो यहाँ पे V2 होगा। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये और ये पैरेलल में है, तो C1 प्लस C2 इसको हटा दें अगर यहाँ से, तो हमें यहाँ पे 6 लिखना, यहाँ पे हमें 6 लिखना पड़ेगा, 6 माइक्रोफैरड C1 प्लस C2। इसी तरह से ये वाला और ये वाला पैरेलल में है, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। ये ब्रांच अगर हम हटा दें तो यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा, ये 2 हो गया। अब आपको A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो एक बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस अगर निकालना है तो आप 100 जो वोल्टेज है उसमें इससे मल्टीप्लाई करो, यानी आपको VAB निकालना है, तो 100 में आपको इसका PD निकालना है, तो इससे मल्टीप्लाई करो, 2 अपॉन इन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो, 8, 2 प्लस 6 8। ये सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 25 वोल्ट। तो इस तरह से A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट आ गया। अब आपको B और C के क्रॉस निकालना है, तो B और C के क्रॉस अगर निकालना है आपको, तो VBC आप 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 में आपको इसके क्रॉस निकालना है, तो 100 में इससे मल्टीप्लाई करो 6 अपॉन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो 8। तो ये सॉल्व करने पे जो आएगा आपका आ जाएगा 75 वोल्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ये HC वर्मा का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आपको एक क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है और HC वर्मा में भी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि ये रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन नंबर 37 है HC वर्मा का। ये 2 सेल है, 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये है
और ये तीसरा सेल, तीसरा रेजिस्टेंस है। ये 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है। 1 ओम 1 ओम 1 ओम। आपको मिडिल ब्रांच में करंट निकालना है, ऐसा पूछा गया है, या किसी में भी पूछ सकता है किसी भी ब्रांच में कितनी करंट है। वैसे तो किरचॉफ थ्योरम से करते हैं और बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको सॉल्व करके किरचॉफ थ्योरम के क्वेश्चन जो 5-7 मिनट में सॉल्व होते हैं उनको हम एक ट्रिक में बताता हूं और इसको नोड थ्योरम के नाम से जानते हैं। इससे हम इसको 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, किरचॉफ लॉ मत लगाओ, इसमें ये देखो कि सर्किट का जो बड़ा वाला सेल है वो किस जंक्शन, 2 जंक्शन है, एक ये, किस जंक्शन पे करंट भेज रहा है। तो ये वाला सेल जो है ऐसे करंट देगा तो इस जंक्शन पे भेजेगा बड़ा सेल, तो इसका वोल्टेज V मान लीजिए, इसके रिस्पेक्ट में इसका मान लीजिए 0, इसके रिस्पेक्ट में इसका 0 मान लीजिए। अब इस जंक्शन पे तीनों ब्रांच में करंट I1